साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों आज बात करते हैं एक दिलचस्प सच की। उसके आज हम शुरुआत करते हैं। जिस बीएमसी पर कभी अकेले शिवसेना का कब्जा हुआ करता था, आज उसी बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को अपनी ही राजनीतिक पहचान साबित करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि यह चुनाव आज सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, यह उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य का टेस्ट भी बन चुका है। साथियों अगर हम इसके आगे की बात करें, अब सपनों के शहर मुंबई की बात चल ही रही हो तो जरा इतिहास के पन्ने हम अब पलटते हैं। साथियों यहां पर यह जानना बहुत ही जरूरी है कि 2000 के दशक की शुरुआत में मुंबई की राजनीति और शहरी नीति में एक बड़ा सपना दिखाया गया था। यह उस दौर की बात है जब बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा जाता था कि मुंबई को शंघाई जैसा आधुनिक और ग्लोबल शहर बनाया जाएगा। सत्ता में बैठे नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी लगभग सभी यह दावा कर रहे थे कि मुंबई तेज विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ एशिया के बड़े शहरों की कतार में खड़ा हो जाएगा। यह सोच सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस समय के कई सरकारी दस्तावेजों, विजन पेपर और पॉलिसी चर्चाओं में भी यह बिल्कुल ही पूरी तरह साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन साथियों आज जब बीएमसी चुनाव सामने है, यही सपना एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अगर 2000 के दशक में मुंबई के लिए इतना बड़ा भविष्य सोचा गया था, तो 20 साल बाद भी यह तस्वीर पूरी तरह क्यों नहीं दिखती है। साथियों यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। असल में मुंबई को शंघाई बनाना एक प्रभावशाली नारा ज्यादा था और जमीन पर उतर सकने वाले ठोस योजना इसमें कम दिखाई पड़ती थी। शंघाई का विकास एक बेहद केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत हुआ था, जहां जमीन, प्लानिंग और क्रियान्वयन एक सत्ता के हाथ में था। मुंबई की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यहां बीएमसी है, राज्य सरकार है, कई विकास प्राधिकरण हैं, रेलवे और पोर्ट जैसी केंद्रीय एजेंसियां हैं, अदालतें हैं और राजनीति में कई धड़ों में बटी भी हुई है। इस बिखरे हुए ढांचे में कोई भी एक बड़ा और निरंतर शहरी विजन लंबे समय तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। साथियों अगर हम इसके आगे की भी बात करें तो इसके साथ साथ मुंबई की सबसे बड़ी चुनौती रही है जमीन और आबादी का दबाव। यह शहर पहले से ही अत्यधिक घना है। हर सड़क चौड़ी करने के साथ विस्थापन का सवाल खड़ा होता है। हर नई परियोजना के साथ विरोध और कानूनी प्रक्रिया जुड़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि बीएमसी का ध्यान बड़े बदलाव लाने से हटकर रोजमर्रा की समस्याओं को संभालने पर टिक गया। धीरे धीरे नगर निगम एक शहरी परिवर्तन की संस्था से ज्यादा एक मेंटेनेंस एजेंसी बनता चला गया। अब साथियों इसके आगे की बात, 2000 के दशक के बीच खासकर 2005 की विनाशकारी बाढ़ के बाद यह बदलाव और साफ दिखाई देने लगा। उस एक घटना ने मुंबई की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दिया। अब सवाल यह नहीं रहा कि शहर कितना ग्लोबल दिखेगा, बल्कि यह हो गया कि अगली बारिश में शहर ठप पड़ेगा या नहीं। ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, मॉनसून की तैयारी और सड़क मरम्मत
जैसे मुद्दे एजेंडा में सबसे ऊपर आ गए। इसी दौर में मुंबई को शंघाई बनाने वाला नारा धीरे धीरे राजनीतिक भाषणों से पूरी तरह से गायब होने लगा। अब साथियों, इसके बाद के वर्षों में विकास पूरी तरह रुका नहीं, लेकिन वह टुकड़ों में और असमान तरीके से हुआ। मेट्रो नेटवर्क बना, लेकिन उसकी रफ्तार उम्मीदों से काफी धीमी रही। कोस्टल रोड जैसी परियोजनाएं सामने आईं, लेकिन पर्यावरण और लागत को लेकर विवादों के साथ स्लम रीडेवलपमेंट पर बड़े दावे होते रहे, लेकिन जमीन पर उसका असर सीमित रहा। मुंबई बेहतर जरूर हुई, लेकिन वह वैसी नहीं बन सकी जैसी कल्पना 2000 के दशक की शुरुआत में दिखाई पड़ती थी। आज के बीएमसी चुनाव इसी अधूरी कहानी की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। आज मुंबई का वोटर किसी अंतर्राष्ट्रीय शहर से तुलना नहीं कर रहा है। उसकी अपेक्षाएं ज्यादा व्यवहारिक हो चुकी हैं। वह यह देखना चाहता है कि बारिश में शहर चलेगा या ठप हो जाएगा, सड़कें हर साल रहेंगी या टिकाऊ होंगी, सफाई व्यवस्था दिखेगी या सिर्फ कागजों में ही रहेगी, और क्या देश के सबसे अमीर नगर निगम अपनी आर्थिक ताकत का सही इस्तेमाल कर भी पा रही है कि नहीं। साथियों, यह बहुत बड़ा एक सोचने वाला प्रश्न है। इसलिए मौजूदा बीएमसी चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की लड़ाई ही नहीं है, यह उस बड़े सपने को भी समीक्षा करता है जो 2000 के दशक में मुंबई को दिखाया गया था। आज सवाल यह नहीं है कि मुंबई को शंघाई बनाया जा सकता है या नहीं। सवाल यह है कि मुंबई को जिम्मेदारी से कौन चलाएगा, और क्या इस बार नारे नहीं बल्कि भरोसेमंद और टिकाऊ योजनाएं सामने आएंगी। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि मुंबई के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम मोड़ भी बन गया है। इसके साथियों, अगर हम आगे की भी बात करें, अब सबसे अहम सवाल यह आता है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए सिर्फ बीएमसी को दोषी ठहराया जाए या फिर राज्य सरकार और राजनीति भी बराबर की भागीदार है? साथियों, यह प्रश्न काफी कठिन है, लेकिन इसका हमको हल जरूर ही निकालना पड़ेगा। साथियों, हकीकत यह है कि बीएमसी इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही है। नगर निगम के पास सफाई, सड़क, पानी, ड्रेनेज और स्थानीय सेवाओं की जिम्मेदारी जरूर है, और इन मोर्चों पर उसकी विफलताओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मुंबई जैसे शहर में जहां बीएमसी के पास देश के किसी भी नगर निगम से कहीं ज्यादा बजट है, वहां बार बार यही समस्याएं सामने आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि बीएमसी अपने आप में पूरी शहरी नीति तय नहीं कर सकती है। अब साथियों, अगर हम शहर की जमीन, आवास नीति, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और परिवहन व्यवस्था का नियंत्रण राज्य सरकार और अलग अलग प्राधिकरणों के हाथ में है, अब मेट्रो कंट्रोल, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स बीएमसी के दायरे से बाहर हैं। जब विकास की जिम्मेदारी कई एजेंसियों में बटी हो तो उनके बीच समन्वय कमजोर हो तो नतीजा अधूरा और असंतुलित विकास ही होता है, और इसमें कभी भी कोई संतुलन आ ही नहीं सकता। इस टकराव की कीमत अंततः शहर के लोगों को चुकानी पड़ती है।
साथियों, इसके अगर मैं आगे की भी बात करूं और फिर आती है राजनीति। 2000 के दशक से लेकर आज तक मुंबई की नगर राजनीति अक्सर राज्य और केंद्र की राजनीति से टकराती रही है। अलग अलग दलों की सरकारें, बदलते गठबंधन और सत्ता की खींचतान ने लंबे समय के शहरी विजन को नुकसान पहुंचाया है। हर नई सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बदली, लेकिन किसी ने भी मुंबई के लिए एक स्थायी और साझा विकास मॉडल कभी भी तैयार नहीं किया। बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उन्हें पूरा करने की राजनीतिक निरंतरता नहीं रही। इसलिए अगर ईमानदारी से अगर हम देखा जाए और अगर हम इसको ईमानदारी से देखें तो यह जिम्मेदारी किसी एक संस्था या एक पार्टी पर डालना आसान है, लेकिन सही बिल्कुल भी नहीं है। बीएमसी ने रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में कई मौकों पर निराश किया। राज्य सरकारों ने शहरी योजना को टुकड़ों में बांट दिया और राजनीति ने मुंबई को अक्सर सत्ता की लड़ाई का मैदान बना दिया। नतीजा यह हुआ साथियों कि 2000 के दशक में दिखाया गया शंघाई जैसा मुंबई का सपना जिम्मेदारियों की इस खींचतान के बीच में धीरे धीरे धुंधला पड़ता चला गया। अब साथियों, इसके अगर हम आगे की भी बात करें तो यही वजह है कि आज के बीएमसी चुनाव इतने अहम हो जाते हैं। यह चुनाव यह तय करने का मौका है कि क्या शहर को चलाने की जिम्मेदारी आगे भी बटी और स्पष्ट रहेगी, या फिर अब मतदाता उन ताकतों से जवाबदेही मांगेगा जो 20 साल से मुंबई का भविष्य तय करने का दावा कर रही है। यह सिर्फ नगर निगम चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करने का चुनाव है कि मुंबई को आगे किस तरह की राजनीति और किस तरह का प्रशासन चाहिए। साथियों, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।